नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के टॉप 15 सीरीज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और इस क्लास में हम आपके सामने राजस्थान बीएसटीसी के जो मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आ रहा हूँ। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। और जो साथी पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, ये आपका अपना परिवार है, जरूर चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिस्पॉन्स करना है। जैसा कि साथियों आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है मेसा का पठार। ऑप्शन नंबर बी दे रखा आपके सामने हाड़ौती का पठार। ऑप्शन नंबर सी दे रखा साथियों आपके सामने भोराट का पठार। ऑप्शन नंबर डी दे रखा आपके सामने उड़िया का पठार। बिल्कुल जल्दी से बताइए साथियों, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जो पठार है वो सर्वोच्च पठार है? जवाब दो भाई फटाफट से। चार ऑप्शन दे रखा है। पहला नंबर ऑप्शन की मैं बात करता हूं, आपको दे रखा भाई मेरे मेसा का पठार। दूसरे ऑप्शन की मैं बात करता हूं, आपको दे रखा भाई मेरे हाड़ौती का पठार। तीसरे नंबर ऑप्शन की बात करता हूं तो दे रखा आपके सामने भोराट का पठार। और चौथा नंबर दे रखा उड़िया का पठार। जवाब कीजिए साथियों अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो। हाँ भाई जल्दी से जवाब करें अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा तो। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। राजस्थानी यूट्यूब परिवार से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पठार है? देखिए अगर मैं बात करता हूं साथियों उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। और ये कहां पर स्थित है? ये सिरोही जिले में स्थित है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1390 मीटर। लगभग 1390 मीटर। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें राइट करना होगा साथियों उड़िया का पठार। उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। और लगभग ये माना जाता है 1390 से लेकर 1420 मीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। तो हम राइट कर सकते हैं लगभग 1390 मीटर। 1390 मीटर सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित है। और यह होगा उड़िया का पठार। डी ऑप्शन यहां पर राइट करना होगा। नरेश भैया का बिल्कुल सही जवाब है। मनीषा शर्मा बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इसी प्रकार वीरू सिंह जी आपने भी बिल्कुल डी ऑप्शन चयन किया है। अशोक जी भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बिल्कुल, क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। सभी साथियों से मेरा निवेदन है क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। लोकेश भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई पहले प्रश्न का आंसर सभी का आ चुका है। चलो भाई प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बात की थी कि प्रश्न नंबर फर्स्ट राजस्थान में कौन से जिले के अंदर उड़िया का पठार स्थित है। पहला प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा तो सही जवाब दे सकते हो। अजमेर, राजसमंद, सिरोही और भीलवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में उड़िया का पठार है? देवी शंकर बिल्कुल स्वागत है भैया आपका हमारे क्लास में। अशोक भैया ने यहां पर जवाब दिया है। प्रिंस भाटी हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आपने सी ऑप्शन क्लिक किया है। नरेश प्रजापति बिल्कुल सी ऑप्शन। मनीषा शर्मा का सी ऑप्शन आ रहा है। अशोक भाई का सी ऑप्शन आ रहा है। लोकेश भाई का यहां पर सी ऑप्शन आ चुका है। बिल्कुल चलेगा। बाकी सभी साथियों का आ चुका है। देखो भाई शांता शांता देवी मीना बिल्कुल सी ऑप्शन। और वीरू सिंह बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन पे क्लिक किया है। चलो भाई राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है? राजस्थान का सर्वोच्च पठार, राजस्थान का सर्वोच्च पठार माना जाता है साथियों उड़िया का पठार। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है भाई मेरे उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार कहां पर है? उड़िया का पठार जिसकी हाइट है 1390 मीटर। और ये कहां पर है भैया? ये सिरोही जिले के अंदर है। कहां पर है? सिरोही जिले के अंदर स्थित है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन पे। बिल्कुल सभी साथियों का सी ऑप्शन आ रहा है। धन्यवाद आप सभी साथियों को
बिल्कुल सभी साथियों के सी ऑप्शन आ रहा है। प्रश्न आता है राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पठार कौन सा है, तो ध्यान रखना भैया आबू का पठार। आबू का जो पठार है राजस्थान का दूसरे सर्वोच्च पठार है। और आबू के पठार की मैं बात करता हूं तो आबू का जो पठार है उसकी जो हाइट ऊंचाई है साथियों 1200 मीटर है। ये भी कहां पर है, ये भी आपको ध्यान रखना भाई मेरे सिरोही के अंदर है। कहां पर है, सिरोही के अंदर है, ठीक है भैया। और आपको पता है राजस्थान की सर्वोच्च जो चोटी है वो गुरु शिखर है, वो भी सिरोही के अंदर है, 1722 मीटर, आपको ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे सर्वोच्च चोटी है वो शेर है, 1597 मीटर, वो भी सिरोही के अंदर है। दिलवाड़ा है वो भी सिरोही के अंदर है, 1422 मीटर, ठीक है भैया। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों के। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, गिरवा की पहाड़ी, मगरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत की पहाड़ी, आडा पर्वत की पहाड़ी, जल्दी से बताओ भैया। बूंदी जिले के अंदर स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर हुआ था 13 मार्च को, यह प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था, राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर हुआ था 13 मार्च को, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था 13 मार्च 2023 को। बिल्कुल बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, गिरवा की पहाड़ी, मगरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत की पहाड़ी, और एक ऑप्शन दिया आढ़ा पर्वत की पहाड़ी। सभी साथियों से निवेदन है, नारायण भैया हमारे यूट्यूब परिवार में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है नारायण जी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल केवल अशोक भैया जवाब दे पा रहे, क्या बात है, बाकी साथी स्टूडेंट जवाब नहीं दे पा रहे भैया। बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन आ चुका है भैया। बिल्कुल बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, बूंदी जिले के अंदर स्थित पहाड़ियों को हम कहते हैं साथियों आडा वाला पर्वत। क्या बोलते हैं भैया, आडा वाला पर्वत या आडा पर्वत की पहाड़ी। बिल्कुल डी ऑप्शन पे यहां पर क्लिक करना होगा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। डोरा पर्वत कहां पर है, तो डोरा पर्वत की पहाड़ी कहां पर है भाई मेरे, ध्यान रखना आपको जालोर के अंदर है। डोरा पर्वत आपसे पूछ ले कि डोरा पर्वत कहां पर है, तो भाई मेरे ध्यान रखना है जालोर के अंदर है। कहां पर है भैया, जालोर के अंदर है, ठीक है। मगरा कहां पर है, मगरा वाली उदयपुर का जो क्षेत्र है, उदयपुर का उत्तरी पूर्वी उत्तरी पश्चिमी, उदयपुर के अंदर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियां है उसको बोलते हैं मगरा की पहाड़ियां। तो उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर कहां पर है भाई मेरे, उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर के अंदर भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जो पहाड़ियां होती हैं उसको हम बोलते हैं भाई मेरे मगरा की पहाड़ियां। और आपको पता गिरवा की पहाड़ियां ये उदयपुर के अंदर है तस्तिरोनुमा पहाड़ी, उदयपुर के अंदर है तस्तिरोनुमा जो पहाड़ी है उसको हम बोलते हैं गिरवा की पहाड़ी। तो गिरवा की पहाड़ी भी उदयपुर में है, मगरा की पहाड़ी उदयपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर स्थित पहाड़ियां हैं। डोरा पर्वत की बात करते हैं जालोर के अंदर, आढ़ा पर्वत पहाड़ी की बात करता हूं मैं, तो आपको राइट करना होगा भाई मेरे बूंदी के अंदर है। चलो आगे बढ़ जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस जिले में 56 की पहाड़ियां हैं, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसके अंदर 56 की पहाड़ियां है, जल्दी से जवाब दो भैया। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें 56 की पहाड़ियां हैं। बिल्कुल जल्दी से बताइए भैया, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें 56 की पहाड़ी है। देखो यहां प्रश्न पूछा 56 का मैदान नहीं पूछा मैंने, यहां हमारा क्वेश्चन है कि 56 की पहाड़ी कहां पर स्थित है, यह हमारा क्वेश्चन है। ध्यान दो भैया, कौन से जिले के अंदर 56 की पहाड़ी है, जवाब दीजिएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर, और एक ऑप्शन रहेगा कोटा झालावाड़। जवाब कीजिएगा। बिल्कुल यहां पर जवाब आ चुका है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया ने, क्या बात है। बाकी साथी भी जवाब करें। हाँ भाई बाकी साथियों से भी निवेदन करता हूं जल्दी से जवाब करें। लोकेश चौधरी बिल्कुल, बाड़मेर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बात मैं बोल मान रहा हूं भैया, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे, बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर है भाई।
बाड़मेर के अंदर है। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, लोकेश भैया का बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि 56 का मैदान थोड़ी पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं पूछ रहा हूं 56 की पहाड़ी कहां पर स्थित। तो 56 की पहाड़ी कहां पर स्थित है भाई, आपको राइट करना होगा 56 की पहाड़ी बाड़मेर के अंदर है। 56 की पहाड़ी कहां पर है भैया, बाड़मेर, बाड़मेर में सिवाना, 56 की पहाड़ी सिवाना बाड़मेर में है। कहां पर है भैया, सिवाना बाड़मेर में। तो 56 की पहाड़ी कहां पर है, सिवाना बाड़मेर में। हाँ लोकेश भैया का बिल्कुल सही जवाब है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें तो 56 का मैदान है साथियों, यहां पर तो 56 का मैदान है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर जो मैदान है उसको अपन बोलते हैं 56 का मैदान। क्या बोलते हैं, बिल्कुल 56 का मैदान बोलते हैं। और कोटा और झालावाड़ जो क्षेत्र है वो हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। कोटा और झालावाड़ है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है भैया, हाड़ौती का भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है भैया, हाड़ौती का भाग कहलाता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये हाड़ौती के भाग में आता है, वो 56 के मैदान में आता है। बाड़मेर सिवाना बाड़मेर के अंदर जो पहाड़ी है उसका नाम है 56 की पहाड़ी। बिल्कुल लोकेश भैया ने सही जवाब दिया है। मोनिका जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी प्रकार आत्माराम जी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा आगे बढ़ जाते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में स्थित है। कौन सी पर्वतीय चोटी है जो सिरोही जिले में स्थित, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में स्थित नहीं है, हाँ भैया कौन सी पर्वत चोटी है जो सिरोही जिले में स्थित नहीं है। जल्दी से बताइए भैया, कौन सी चोटी है जो सिरोही जिले में स्थित नहीं है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। हाँ भाई क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। क्या बात है, बिल्कुल फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्या बात है, सभी का आंसर आ चुका है, कमलनाथ। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया, कमलनाथ बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। बिल्कुल सभी साथियों का सही जवाब आ चुका भैया, कमलनाथ, बिल्कुल कमलनाथ भैया, यहां पर बिल्कुल हमें राइट करना होगा कमलनाथ। सभी साथियों का सही जवाब है। कमलनाथ कहां पर है भैया, कमलनाथ उदयपुर के अंदर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1001 मीटर है। कमलनाथ कहां पर है भाई, उदयपुर के अंदर है, 1001 मीटर है। प्रश्न आता दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो फिर थोड़ा ध्यान रखना। अचलगढ़ की मैं बात करता हूं साथियों, तो अचलगढ़ कहां पर है, अचलगढ़ है 1380 मीटर सिरोही जिले में। 1380 मीटर है, कहां पर है भैया, सिरोही जिले में है। ठीक है भैया, शेर की मैंने आपको भी बता दिया कि 1597 मीटर है, शेर है 1597 मीटर। और यह भी कहां पर है भैया, ये भी सिरोही के अंदर है। और दिल की मैं बात करता हूं, दिलवाड़ा की मैं बात करता हूं, तो यह है भैया 1442 मीटर, ये भैया सिरोही के अंदर है। तो 1442 मीटर है दिलवाड़ा की ऊंचाई, सिरोही जिले में है। अचलगढ़ की मैं बात करता हूं 1380 मीटर ऊंचाई है और सिरोही के अंदर है। लेकिन कमलनाथ की मैं बात करता हूं उदयपुर के अंदर है। दक्षिण अरावली की ये चोटी है साथियों 1001 मीटर है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ भाई नोट कर लो जल्दी से। हाँ भाई आगे सभी साथियों के, चलो आगे बढ़ जाते भैया। हाँ भाई यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सभी का आंसर राइट हो गया भैया, पहला पहला आंसर सभी के राइट होगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम साथियों के सही जवाब है, बिल्कुल जहां तक मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम साथियों का सही जवाब है। हाँ रोहन भैया थोड़ा सा समय लगेगा, हिंदी और अंग्रेजी क्लास से थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद में यथावत समय पर चलेगी हिंदी और अंग्रेजी क्लास से। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट कहां पर है, सूरा घाट एवं शिवपुर घाट कहां पर है, जवाब दीजिए साथियों। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट कहां पर स्थित है। एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ था 19 जनवरी 2021 को ये क्वेश्चन आ चुका है। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट कहां पर स्थित है, जल्दी से जवाब दीजिएगा साथियों।
दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में और दक्षिणी अरावली में। अच्छा अच्छा, एक मिनट, दो ऑप्शन सेम है साथियों, इसको करना दक्षिणी पूर्वी अरावली कर लो, दक्षिणी पूर्वी अरावली। दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में और इस ऑप्शन कर लो दक्षिणी पूर्वी अरावली। इस ऑप्शन को कर लीजिएगा दक्षिणी पूर्वी अरावली। जल्दी से बताइए भैया, सूरा घाट एवं शिवपुर घाट कहां पर स्थित हैं? जवाब दो भैया। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। देखिए साथियों, बिल्कुल हमें राइट करना होगा मध्य अरावली में। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट कहां पर है? मध्य अरावली में। मध्य अरावली की मैं बात करता हूं तो अजमेर जिले, अजमेर जिले और अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र में, अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र में कहां पर आता है भैया? अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र में। और आपको पता है अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र में 5 प्रमुख दरें हैं। 5 प्रमुख कितने हैं साथियों? 5 प्रमुख दरें हैं। उन 5 प्रमुख दरों की अगर मैं बात करता हूं, अजमेर के ब्यावर क्षेत्र के अंदर 5 प्रमुख दरें हैं। उसमें से एक हमारे पास में है सूरा घाट, एक हमारे पास में है साथियों शिवपुर घाट, शिवपुर घाट, एक हमारे पास में बरदरा। जनरली आपको इसके बारे में तो पता होगा बरदरा, जनरली आपको इसके बारे में पता होगा साथियों बरदरा, बरदरा के बारे में तो सबको पता ना साथियों। इसी प्रकार एक है हमारे पास में परवेरिया दरा और एक है हमारे पास में देबारी दरा, देबारी दरा। तो देखिए साथियों, देबारी दरा, बरदरा, परवेरिया दरा, सूरा घाट और शिवपुर घाट, ये मध्य अरावली के अंदर आने वाले प्रमुख घाट हैं। मध्य अरावली अजमेर और ब्यावर क्षेत्र में है, तो यहां पर हमें सी ऑप्शन पर राइट करना होगा। एक मिनट, क्लास तो वैसे रेगुलर हो रही है, शायद आज और कल क्लास नहीं हो पाई थी मैथ की, हाँ मैथ की आज और कल क्लास नहीं हो पाई थी साथियों, बाकी रेगुलर चल रही है, यथावत समय पर चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई ये क्वेश्चन सभी के क्लियर हो चुका है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बानगढ़ वे सिरावास श्रेणियां कहां पर स्थित है? बानगढ़ और सिरावास श्रेणियां कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब दो भाई। बानगढ़ और सिरावास श्रेणियां कहां पर स्थित है? जवाब कीजिएगा। ऑप्शन दे रखा उत्तरी अरावली में, बी ऑप्शन दे रखा भाई मेरे मध्य अरावली में, सी ऑप्शन दे रखा आपके सामने दक्षिणी अरावली में, डी ऑप्शन आपको दे रखा साथियों पश्चिमी अरावली में। हाँ भाई जवाब करो जल्दी से। बानगढ़ और सिरावास श्रेणियां कहां पर स्थित हैं? देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं भानगढ़ और सिरावास श्रेणियां, ये उत्तरी अरावली में स्थित है, अलवर जिले में। उत्तरी अरावली में साथियों, अलवर जिले में, उत्तरी अरावली में, अलवर जिले में। अगर मैं बात करता हूं सिरावास की, तो सिरावास की जो ऊंचाई है वो 651 मीटर है। सिरावास की ऊंचाई है 651 मीटर और भानगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 649 मीटर। और ये कहां पर है साथियों? ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं, ये उत्तरी अरावली की चोटी है साथियों। और ये कौन से जिले में है? ये अलवर जिले में है भाई मेरे। कौन से जिले में है? अलवर जिले में। तो भानगढ़ और सिरावास श्रेणियां उत्तरी अरावली में स्थित चोटियां हैं। भानगढ़ की ऊंचाई है 649 मीटर और सिरावास की जो ऊंचाई है वो 651 मीटर है। सभी के राइट हो गया है, जल्दी से चेक कर लीजिएगा। हाँ मैं थोड़ा नेटवर्क चेक कर लेता हूं। हाँ भाई सभी के राइट हो गया कि आंसर? जल्दी से चेक करो।
चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, बोराट का पठार का विस्तार राजसमंद और उदयपुर के मध्य है, उथात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, और नागपाड़ से जवाई नदी निकलती है। जल्दी से बताओ भाई, कौन सा यहां पर जो कथन है वो असत्य है? यहां पर कौन सा जो कथन है साथियों वो असत्य है? आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट से जवाब करें भैया, कौन सा कथन असत्य है? क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। और किसका रहा, फटाफट से रिस्पॉन्स करें भैया। और किसका रहा साथियों, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर लोकेश भैया ने। बिल्कुल, देखिए साथियों, यहां अगर मैं बात करता हूं जवाई नदी, जवाई नदी का जो उद्गम होता है वो तो आप सभी को पता है साथियों, पाली जिले की बाली तहसील से होता है। कहां से होता है भैया? पाली जिले की बाली तहसील से गोरिया गांव की पहाड़ियों से होता है। तो भाई जवाई नदी का जो उद्गम तो होता है वो पाली जिला, बाली तहसील, बाली तहसील और गोरिया गांव, बाली तहसील के गोरिया गांव, गोरिया गांव की पहाड़ियों से होता है, यह आपके ध्यान रखना। अब नागपाड़ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नागपाड़ से तो लूणी नदी का उद्गम होता है भाई। नागपाड़ से तो कौन सी नदी का उद्गम होता है भाई मेरे? लूणी नदी का उद्गम होता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। सही नहीं होगा, यहां पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें सभी को डी ऑप्शन राइट करना होगा। हाँ, जो साथी ए ऑप्शन टाइप कर रहे हैं, कोई साथी बी ऑप्शन टाइप कर रहा है, कोई सी टाइप कर रहा है, तो ध्यान रखिए भैया, ए बी सी नहीं होगा, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य पठारी जो हिस्सा है वो किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठारी हिस्सा है वो किस नाम से जाना जाता है? लसाड़िया का पठार, गोगुंदा का पठार, बोराट का पठार, उड़िया का पठार। जल्दी से जवाब कीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से जवाब कीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से। शिमला देवी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिमला जी। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो भैया, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठारी हिस्सा है वो किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठारी हिस्सा है उसको बोराट का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बोराट का पठार कहते हैं। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों को? ठीक है, राजस्थान का ये सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जो सिरोही जिले में स्थित है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिरोही जिले के अंदर स्थित है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1390 मीटर जिसकी हाइट है भैया। ये सिरोही के अंदर है। ये कहां पर है? सिरोही के अंदर है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा यानी राजसमंद और उदयपुर के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के बीच का जो पठारी भाग होता है उसको अपन बोराट का पठार कहते हैं। ठीक है भाई, यहां पर सी ऑप्शन को हमें राइट करना होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराट के पठार
के पठारी भाग में कितने जिले आते हैं? बिल्कुल, बोराट का जो पठारी भाग है उसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है या कितने जिले आते हैं? बोराट का पठारी भाग में कितने जिले आते हैं? ऑप्शन दे रखा 5, 8, 9 और 2। बोराट का जो पठारी भाग है उसमें कितने जिले आते हैं? बोराट का जो पठारी भाग है उसमें कितने जिले आते हैं? प्रिंस भाटी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है। हाँ भाई, सभी साथियों से मेरा निवेदन है फटाफट से जवाब दो। हाँ, प्रीतम जी हमारी क्लास में जुड़े हैं, नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते प्रीतम भैया, नमस्ते। जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या होगा। बिल्कुल डी आंसर आ चुका है। बोराट का पठारी भाग राजस्थान के 2 जिलों में विस्तृत है, राजसमंद और उदयपुर। राजसमंद और उदयपुर, डी ऑप्शन पे यहां पर क्लिक करना होगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। सभी का आ गया डी ऑप्शन, जल्दी से चेक करो भाई। डी आ रहा सभी के, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर माल क्या है? ऊपर माल क्या है? जल्दी से बताइए भाई, ऊपर माल का पठार कहां पर क्या है, या ऊपर माल क्या है? बिल्कुल सही जवाब दिया। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य का जो पठारी भाग होता है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य का जो पठारी भाग है उसको ऊपर माल का पठार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई मेरे? ऊपर माल का पठार कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल भाई, यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। तो बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, उत्तर तोताद्री के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? उत्तर तोताद्री के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ऑप्शन दे रखा भाई आपके सामने, गलता जयपुर, बी ऑप्शन दे रखा पुष्कर अजमेर, सी ऑप्शन दे रखा कोलायत बीकानेर और डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा बेणेश्वर डूंगरपुर। जल्दी से जवाब दीजिए साथियों। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल सही जवाब दिया भैया, यहाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है गलता जी जयपुर। बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। हाँ भाई, सभी का आंसर राइट हो गया है। बिल्कुल, उत्तर तोताद्री के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गलताजी जयपुर। बिल्कुल आपको यहां पर ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। हाँ भाई, बिल्कुल हमें यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सभी के आ रहा है ए ऑप्शन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है आपको। शेर, जयगढ़, रघुनाथगढ़ और कुंभलगढ़, ये सर्वोच्च शिखर या पर्वत चोटियों के आपको नाम दे रखे हैं। सामने आपको जिलों के नाम दे रखे हैं, जयपुर, सिरोही, राजसमंद और सीकर। आपको केवल मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलान करना है। बिल्कुल आप सभी को पता होगा साथियों, शेर जो चोटी है कहां पर है भैया? सिरोही के अंदर है। जयगढ़ कहां पर है? जयपुर में। रघुनाथगढ़ सीकर में है और कुंभलगढ़ कहां पर है भाई मेरे? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो
तो ये इसका मिलान हो गया। बिल्कुल आप जल्दी से चेक कर लो भाई, जल्दी से चेक कर लो फटाफट से। आ रहा सभी के? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। कमाल साकर खा का संबंध किससे है? कमाल साकर खा का संबंध किससे है? जल्दी से जवाब दो। कमाल साकर खा का संबंध किससे है? कमाईचा वादन से, खड़ताल से, ढोलक से या सारंगी से? कमाल साकर खा का संबंध किससे है? हाँ भाई जल्दी से बताओ। कमाल साकर का संबंध किससे है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, कमाईचा वादन से। कमाल साकर का संबंध किससे है? कमाईचा वादन से है। यहां पर आपको ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। किस ऑप्शन पे राइट करना होगा साथियों? ए ऑप्शन पे राइट करना होगा, यानी इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, कमाईचा वादन से। कमाईचा वादन बिल्कुल यहां पर सही जवाब होगा। फिलहाल किसी भी साथी ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जसनाती संप्रदाय के सिद्धपीठ कहां पर स्थित है? जसनादी संप्रदाय के सिद्धपीठ कहां पर स्थित है? जसनादी संप्रदाय की सिद्धपीठ कहां पर स्थित है? जसनादी संप्रदाय की सिद्धपीठ कहां पर है? बिल्कुल भाई हमें राइट करना होगा कतरियासर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपके सामने, कतरियासर। जसनादी संप्रदाय की पीठ कहां पर है? कतरियासर। हमें यहां पर ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। सभी के राइट हो गया भैया, ए ऑप्शन चेक करो। सभी के राइट हो गया ए ऑप्शन, कतरियासर बीकानेर। क्या बात है। आगे चलते साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भीलों का एक खेल नृत्य है? निम्न में से कौन सा भीलों का एक खेल नृत्य है? हाँ भैया ऑप्शन दे रखा आपके सामने, गवरी गेर, घूमर और नेजा। भीलों का खेल नृत्य कौन सा है? जवाब करें फटाफट से आंसर भैया। बिल्कुल सही जवाब दे है यहां पर। क्या बात है, नहीं भैया ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। गौरी कुमावत हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्लो का खेल नृत्य है नेजा। नेजा बिल्लो का क्या है भाई मेरे? खेल नृत्य है। नेजा को राइट करना होगा, डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आ रहा सभी के डी ऑप्शन? आगे बढ़ जाते साथियों। पंछीड़ा गीत के रचयिता रचयिता कौन है? गरबा आप देखते होंगे, गरबा जब होता है उसमें गीत चलता है पंछीड़ा। अब यहां प्रश्न है कि पंछीड़ा जो गीत है उसके रचयिता कौन है? पंछीड़ा गीत के रचयिता कौन है? जवाब करें साथियों फटाफट से आंसर। क्या बात है, सत्य भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं कोटा से, बहुत बहुत स्वागत है। माणिक्य लाल वर्मा। पंछीड़ा गीत के रचयिता कौन है भैया? माणिक्य लाल वर्मा। यहां पर हमें राइट आंसर करना होगा ई ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर माणिक्य लाल वर्मा जी को हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी सभ्यता कातली नदी के से संबंधित है? ऐसी कौन सी सभ्यता है जो कातली नदी से संबंधित है? जवाब दीजिए साथियों, कातली नदी से संबंधित सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर, आहाड़, रंगमेल या गिलुन सभ्यता? अच्छा, हनुमानगढ़ से भैया, हाँ सॉरी, हनुमानगढ़ से सत्य भैया। कौन सी नदी है जो कातली नदी से संबंधित है? क्या बात है, कौन सी सभ्यता है जो कातली नदी से संबंधित है? गणेश्वर, गणेश्वर, गणेश्वर सिक्कर, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सी सभ्यता कातली नदी से संबंधित है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। आगे बढ़ जाते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस राजा को प्रदान की गई थी? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस राजा को प्रदान की गई थी? जल्दी से जवाब करें भैया। राणा सांगा, हमीर चौहान, राणा कुंभा, बप्पा रावल? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से निम्नलिखित में से किस राजा को दी गई थी? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है राणा कुंभा। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसको दी थी? राणा कुंभा को दी थी। यहां पर राइट आंसर क्या है भाई? बहुत बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ जाते साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज कानून से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज के कानून से संबंधित है? जवाब दी भैया फटाफट से आंसर। क्या बात है, क्या बात है। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज कानून से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत राज के कानून से संबंधित है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची, बिल्कुल सही जवाब। 11वीं अनुसूची, भाई ध्यान रखे 11वीं अनुसूची होगी है ना, थोड़ा ध्यान रखे 11वीं अनुसूची। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है भैया। क्लियर हो गया भाई सभी का आंसर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। दिनेश भैया हमारे क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। गुनमाला जी रेगुलर क्लास से नहीं ले रहे, फिर बोलोगे सर मेरे नंबर कम आए। क्वेश्चन दे रखा है, राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जवाब करें भैया। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य विधानसभा, राज्यपाल, राज्य की जनता या मंत्रिपरिषद सही जवाब होगा। जवाब दे भैया। क्या बात है, क्या बात है। गोरी कुमावत का बिल्कुल सही जवाब है। सत्य भैया बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लोकेश भाई बिल्कुल सही जवाब दिया है। दिनेश सेन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यानी 4 स्टूडेंट ने यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। गौरी कुमावत, दिनेश भाई, सत्य भाई, लोकेश भाई बिल्कुल सही जवाब दिया है। और किसी साथियों का आंसर नहीं भाई, कोई बात नहीं। चलो भैया, राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य विधानसभा के प्रति। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य विधानमंडल। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? हाँ भाई, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? जल्दी से बताओ फटाफट से। बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है सरपंच। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई, सरपंच। बिल्कुल लोकेश भाई का सही जवाब है, गौरी कुमावत का सही जवाब है, और दिनेश भाई का सही जवाब है। हाँ, सत्य भाई का भी सही जवाब है। और बाकी साथी, चलो गुणमाला जी बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है। नारायण दास बिल्कुल बी ऑप्शन, गुणमाला का भी बी ऑप्शन। हेलो, हाँ भाई सभी को आवाज आ गई क्या? फटाफट से बताइएगा। हेलो, सभी को आवाज आ रही है? फटाफट से जवाब दो भाई। चलिए साथियों, बिल्कुल आ रही सभी को? हाँ भाई सभी को आवाज आ गई है? चलो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। हाँ जी, यहां पर बोल रहा है कमरबंद का उपनाम क्या है? तो कमरबंद उपनाम है किसका? पटका। पटका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई, पटका। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं कौन सा इसका सही जवाब दिया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। किसी ने भी जवाब नहीं दिया है, किसी ने भी जवाब नहीं दिया है। दिनेश सेनी ने सही जवाब दिया है। सही जवाब है, उठाकर पटका। हाँ भाई, हाँ कमरबंद का भी उपनाम है पटका। मनखारो मेलो किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? ये तो शायद मेरे हिसाब से 2 से 3 बार सर ने रिपीट कर दिया है। मनखारो मेलो, बिल्कुल मेरे हिसाब से सभी साथी राइट कर पाएंगे, क्योंकि 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूं, पहले भी करवा चुका हूं 2 से 3 बार ये क्वेश्चन। मनखारो मेलो किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? 2 से 3 बार मैं पहले भी करवा चुका हूं, और अब अगर गलती करोगे तो मैं पहले बोल रहा हूं। बिल्कुल भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मनखारो मेलो किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? तो भाई ग्रास्य जनजाति रो कुंभ माना जाता है। डी ऑप्शन इसको राइट आंसर करना होगा। राहुल जाट हमारी क्लास में जुड़े हैं, राहुल जाट हमारा क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है भैया।
बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर डी ऑप्शन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल, आपको यहां पर मिलान करना है नृत्य और आपके सामने दे रखे साथियों जनजाति। यहां पर आपको मिलान करना है नृत्य और जनजाति। ठीक है साथियों, जल्दी से मिलान कीजिएगा। नृत्य और जनजाति जल्दी से आपको मिलान करना होगा। लहंगी नृत्य कौन सी जनजाति में किया जाता है? लूर नृत्य कौन सी जनजाति में किया जाता है? इसी प्रकार द्विचक्री नृत्य कौन सी जनजाति में किया जाता है? और मावलिया नृत्य कौन सी जनजाति में किया जाता है? जल्दी से जवाब दो भाई। क्या बात है, बिल्कुल लोकेश भैया ने यहां पर मिलान किया है 2 1 4 3। लोकेश भैया ने यहां पर 2 1 4 3 को मिलान किया है। हाँ भाई, लोकेश भैया ने यहां पर मिलान किया है 2 1 4 3। और किसी साथी का आ रहा है क्या? और किसी साथी का आ रहा है? जल्दी से मिलान करो। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं लहंगे नृत्य, तो सहरिया जनजाति में किया जाता है। लूर नृत्य की मैं बात करता हूं तो ग्रासिया जनजाति में किया जाता है। द्विचक्री की मैं बात करता हूं तो भील जनजाति में। और मावलिया जो नृत्य किया जाता है केथोड़िया जनजाति में। तो यहां पर रिस्पॉन्स होगा साथियों 2 4 1 3। ये रिस्पॉन्स होगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 ये इसका रिस्पॉन्स होगा। लहंगे नर्तिया सहरिया जनजाति में, लोर नर्तिय गरासिया जनजाति में, द्विचक्री भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और मावलिया जो नृत्य है केथोड़ी जनजाति का है। बिल्कुल। हाँ भाई, जिनके राइट नहीं हुआ कोई बात नहीं है, आप आराम से चेक कर ले। मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर बताया, आराम से आप चेक कर लो। चलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर है? जवाब दीजिए साथियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर है स्थित है? ऑप्शन दे रखा भाई आपके सामने, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। छब्बीसवें प्रश्न का जवाब, 26वें प्रश्न का जवाब, क्या बात है। गौरी कुमावत का यहां पर बीकानेर आंसर आ चुका है। अंजलि का बीकानेर आंसर आ चुका है। सत्य भाई का बीकानेर आंसर आ चुका है। नारायण दास ने ए ऑप्शन पे क्लिक किया है। सत्य भाई ने बीकानेर, और लोकेश भाई का भी बीकानेर आंसर आ चुका है। तो बाकी साथी अभी भी फिर भी पीछे चल रहे हैं। प्रीतम जी यहां पर सी ऑप्शन पे राइट कर रहे हैं, बीकानेर। चलिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर है? तो हमें राइट करना होगा भाई मेरे बीकानेर को। बीकानेर यहां पर सही जवाब होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा भैया। हाँ चेक कर लो भाई, जिनके नहीं आया, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर। जिनके आंसर नहीं आया जल्दी से आप चेक कर सकते भैया। आगे बढ़ जाते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? वीर विनोद ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? हाँ भैया, वीर विनोद ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैन्सी, श्यामल दास और पृथ्वीराज राठौड़।
क्या बात है, श्यामल दास, श्यामल दास, क्या बात है। सभी साथी यहां पर श्यामल दास को राइट कर रहे हैं, कुछ साथी ए ऑप्शन को भी राइट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की है? वीर विनोद ग्रंथ की जो रचना की है वो श्यामल दास ने की है। किसने की है भाई मेरे? श्यामल दास ने की है। वीर विनोद ग्रंथ की जो रचना है वो श्यामल दास ने की है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ भाई, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, श्यामल दास। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ब्राह्मी लिपि का प्रथम अभिलेख है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम अभिलेख है बिजोलिया, बरली, कुंभलगढ़ और गौसुंडी। जल्दी से बताओ, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, जल्दी से बताइए साथियों। हाँ भैया जल्दी से बताओ, जल्दी से। ब्राह्मी लिपि का प्रथम अभिलेख है साथियों बरली का अभिलेख। यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब होगा साथियों बी ऑप्शन, बरली का अभिलेख। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, आपको यहां पर मिलान करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब यहां से थोड़ा रिपीटेड है। थोड़ा रिवीजन करा देता हूं, जो मैंने आपको पिछले मॉडल पेपर में कराई वो मैं रिवीजन करा देता हूं, ताकि थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा और हमारा स्पीड भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल आपको यहां पर मिलान करना है साथियों, जल्दी से मिलान कीजिएगा। 2800 प्रश्न है आपके सामने। देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं बैलून महोत्सव की, तो बैलून जो महोत्सव होता है वो बाड़मेर में होता है। हाथी महोत्सव कहां पर होता है साथियों? हाथी महोत्सव की अगर मैं बात करता हूं तो जयपुर में। मीरा महोत्सव का जो आयोजन होता है साथियों चित्तौड़गढ़ में होता है, और ऊंट महोत्सव का जो आयोजन होता है साथियों बीकानेर में होता है। तो यहां पर इसका सही मिलान होगा साथियों, यहां पर इसका बिल्कुल सही मिलान होगा। बैलून जो महोत्सव है बाड़मेर में, हाथी जो महोत्सव है जयपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, और ऊंट जो महोत्सव है साथियों वो मनाया जाता है बीकानेर में। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, कंफर्म हो गए सभी के। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ भाई, बाकी साथियों से भी निवेदन में करता हूं, आप फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बाकी साथियों से मेरा निवेदन है, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दो भाई, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब करो भाई, डी ऑप्शन आ रहा है, क्या बात है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है वो उदयपुर जिले में है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन पे, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों डी ऑप्शन पे। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी और उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म को पहचान कीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा इनमें से गलत युग्म कौन सा होगा? ऑप्शन दे रखा है गोविंद गिरी वागड़, जे नारायण व्यास जोधपुर, केसरी सिंह बारट मेवाड़ और अर्जुन लाल सेठी उदयपुर। बताइए भैया, इनमें से गलत कौन सा हो सकता है? इनमें से गलत कौन सा हो सकता है? बिल्कुल, अर्जुन लाल सेठी का जो संबंध है वो जयपुर जिले से है। अर्जुन लाल सेठी का जो संबंध है वो जयपुर जिले से है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन, गलत का पहचान करना है। अर्जुन लाल सेठी का संबंध उदयपुर से नहीं है साथियों, जयपुर जिले से है। यहां पर हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। बाकी गोविंद गिरी का वागड़ क्षेत्र से है, जे नारायण व्यास जोधपुर से, और केसरी सिंह बारट मेवाड़ से। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। 31 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई थी? पन्नाधाय जीवन अमृत योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन दे रखा है 14 अगस्त 2006, 15 अगस्त 2006, 14 अगस्त 2007, 15 अगस्त 2007। बिल्कुल सही जवाब है, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना 14 अगस्त 2006 को राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई थी? 14 अगस्त 2006 को प्रारंभ की गई थी। यहां पर हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा।
प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना भैया। नहीं भैया, ए ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। हाँ भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। आपके सामने बांध है और नदी है, इसको आपको मिलान करना है। बांध है और नदी है, इसको आपको मिलान करना है। बिल्कुल। अडवान बांध कहां पर है? बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर है? इसी प्रकार नारायण सागर बांध कौन सी नदी पर है? और पोंग बांध कौन सी नदी पर स्थित है? बिल्कुल, आप सभी को साथियों पता होगा। अडवान जो बांध है वो मानसी नदी पर स्थित है। बिसलपुर जो बांध है वो बनास नदी पर स्थित है। नारायण सागर बांध है बांडी नदी पर स्थित है। और पोंग बांध है वो ब्यास नदी पर स्थित। बिल्कुल, यहां पर मिलान होगा साथियों। 4 2 1 और 3। 4 2 1 3। बिल्कुल, अडवान जो बांध है मानसी नदी पर, बिसलपुर बांध है बनास नदी पर। इसी प्रकार नारायण सागर बांडी नदी पर, पोंग जो बांध है वो व्यास नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। राज्य में मैग्नीज उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? राजस्थान के अंदर कौन सा जिला है जो मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? जवाब कीजिए साथियों। ऑप्शन दे रखा है बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। राजस्थान का कौन सा जिला है जो मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बिल्कुल फटाफट से जवाब दीजिएगा। वंदना यादव भी क्लास में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, राज्य में मैग्नीज उत्पादन का प्रथम जिला कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई मेरे, बांसवाड़ा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बांसवाड़ा को हमें राइट करना होगा। राज्य का प्रथम मैग्नीज उत्पाद जिला है बांसवाड़ा। ए ऑप्शन सभी साथियों के राइट हो चुका है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 34वां, भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना बताओ भैया, संबंधित है। भाखड़ा नागल परियोजना संबंधित है, जल्दी से जवाब दीजिए भैया, फटाफट जवाब दीजिए। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नागल परियोजना संबंधित है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे डी ऑप्शन पे। भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते भाई मेरे, प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन कौन सी नदी से होता है? यानी राजस्थान में मिट्टी का कटाव सर्वाधिक कौन सी नदी से होता है? राजस्थान में मिट्टी का कटाव निम्नलिखित में से कौन सी नदी का होता है? अपरदन कौन सी नदी का होता है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। क्या बात है, चंबल नदी इस करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किससे होता है भाई मेरे? चंबल नदी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। थार का कल्पवृक्ष निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? थार का कल्पवृक्ष निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? थार का कल्पवृक्ष निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? महुआ के पेड़ को, दोक के पेड़ को, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया भाई, खेजड़ी को। थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? तो यहां पर राइट करना होगा भैया खेजड़ी को। थार का कल्पवृक्ष किसको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। सभी साथियों के राइट हो रहे हैं। हाँ जी, वंदना यादव जी बहुत अच्छी बात है। डी ऑप्शन क्या है? सर मैं क्लास में आया हूं। ओके भैया, और बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है खेजड़ी। सभी के राइट आ रहा भैया, खेजड़ी।
खिजड़ी का सभी का राइट हो रहा भैया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 37। तलवाड़ा झील कहां पर है? ये तो शायद अब क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका, अब तो ये तो आ गया होगा। अब अगली बार मॉडल पेपर में इसको लगाएंगे नहीं। हाँ भाई जल्दी से बताओ, तलवाड़ा झील कहां पर स्थित है? तलवाड़ा झील कहां पर स्थित है? जवाब दो भाई। तलवाड़ा झील कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। ये तो बहुत अब पुराना हो गया क्वेश्चन है ना, हनुमानगढ़। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़, अचलगढ़, टाटगढ़ या रघुनाथगढ़? ये भी कल परसों का जो मॉडल पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या बात है, क्या बात है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में है। बिल्कुल, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है भाई मेरे रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। कहां पर है? रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान की किस रियासत में शिक्षा को असंवैधानिक घोषित किया? ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने शिक्षा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था? जल्दी से जवाब करें भैया। कौन सी रियासत थी जिसने शिक्षा को असंवैधानिक घोषित किया था? बिल्कुल सही जवाब होगा भाई मेरे, डूंगरपुर रियासत इसका सही जवाब होगा। डूंगरपुर रियासत वो रियासत थी जिसने शिक्षा को असंवैधानिक घोषित किया था। डूंगरपुर, डूंगरपुर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते भाई मेरे, प्रश्न संख्या 40 की बात करते। कौसाना का युद्ध कब हुआ था? कौसाना का युद्ध कब हुआ था? कौसाना का युद्ध कब हुआ था? 1438, 1464, 1478, 1492। तो कौसाना का युद्ध कब हुआ था? 1492 में हुआ था। कौसाना का युद्ध कब हुआ था भाई मेरे? 1492 में हुआ था। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 41। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड का प्रमुख कार्य क्या है? जल्दी से बताए भाई, इसका प्रमुख कार्य क्या है? राजफेड का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन दे रखा है, किसानों को उचित कीमत पर अधिक उपज देने वाली किस्मों की किस्मों के बीजों, उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपलब्ध करवाना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ का जो मुख्य कार्य है वो है किसानों को उचित कीमत पर अधिक उपज देने वाली अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराना, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 42वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में कब की गई थी? राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में कब की गई थी? राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर के अंदर 7 अगस्त 1949 को की गई थी। कब की गई थी? 7 अगस्त 1949। यहां पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया भैया। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां पर की गई थी? राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहां पर की गई थी? बिल्कुल माउंट आबू में की गई थी। राजस्थान के अंदर सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहां पर की गई थी? माउंट आबू में की गई थी। यहां पर हमें सी ऑप्शन पर राइट करना होगा कि राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहां पर की गई थी? माउंट आबू में की गई थी। आगे बढ़ जाते भैया। बील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए बील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा का आयोजन किया गया था। और इस संप सभा का जो आयोजन किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? जल्दी से जवाब दीजिए साथियों। बिल्कुल भैया, गोविंद गिरी। गोविंद गिरी। बील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। हाँ भाई जल्दी से बताओ, यहां पर आपको मिलान करना है, यहां पर आपको मिलान करना है, यहां पर आपको मिलान करना है साथियों। जल्दी से मिलान कीजिए साथियों।
आम के आम पापड़ एक मिनट को, यहां बोल रहा आम पापड़, नमदे वे दरिया, खेसल, दरिया वे टाकला, ये दे रखा ना भैया। तो आम के पापड़ तो टॉक के अंदर होते हैं शायद, टॉक के अंदर होते हैं बिल्कुल। आम के पापड़ टॉक में होते हैं, नमदे वे दरिया, बांसवाड़ा नहीं। यहां पर आपको बोल रहा है साथियों सुमेलिखित कीजिए, जल्दी सुमेलिखित करो, जल्दी से सुमेलिखित करो भैया। नहीं, आम के पापड़ टोक में नहीं होते भैया, रुको एक मिनट, एक मिनट रुकना। आम के पापड़ टोक में नहीं होंगे, बांसवाड़ा में होंगे सही, क्योंकि बाकी बेट नहीं रहा है। आम के पापड़ कहां पर होंगे भैया, बांसवाड़ा में। नमदे और दरिया तो आप सभी को पता है टॉक में होता है, नमदे और दरिया तो आप सभी को पता है साथियों टॉक के अंदर है, ठीक है, सॉरी हाँ बिल्कुल, नमदे व दरिया टॉक के अंदर है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं साथियों खेसले, खेसले जालोर के हैं, क्योंकि देखो एक थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था मुझे, और दरिया टाकला तो नागौर की है, ठीक है, दरिया टाकला तो थोड़ा आम का पापड़ का कंफ्यूजन था, यहां पर क्लियर हो चुका है। आम के पापड़ बांसवाड़ा में, आम के पापड़ बांसवाड़ा में, नमदे दरिया टोक में, खेसल है भाई जालोर के अंदर, और दरिया टाकला नागौर के अंदर है, बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों, 4 1, 4 1 2 3, 4 1 2 3, देखो चेक करो सभी का आ रहा है क्या, 4 1 2 3, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी क्लियर हो चुका है, थोड़ा मुझे आम के पापड़ में कंफ्यूजन था। तो अपन क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि कोई क्वेश्चन अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप मिलान करके देखो, आप मिलान करके देखो भाई कौन सा कहां हो सकता है, फिर बचा हुआ बिल्कुल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मिलान चिन्ह में सबसे बड़ी बात होती है आपको कम से कम 2 आंसर आने चाहिए, अगर आपको 2 आंसर आते हैं तो बिल्कुल 100% आप उसका सही मिलान कर लोगे। आगे बढ़ जाते हैं, 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलिखित का चयन कीजिए। खान और खन्नी जिला, नानक कस्बा टंगस्टन पाली के अंदर होता है क्या, उमरा यूरेनियम का उत्पादन उदयपुर में होता है, चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता सवाई माधोपुर में है क्या, और अंजनी तांबा झुंझुनू में होता है क्या, जल्दी से बताओ भैया। खान और जिला आपको मिलाना है, खान खनिज और जिला, अरे ये कह रहा है खान खनिज और जिला, अच्छा 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 अच्छा, खान खनिज और जिला, 3 है इसके अंदर, खान भी है खनिज भी और जिला भी है ना, थोड़ा सही नहीं लिखा सर आपने, थोड़ा सही नहीं लिखा सर ने। देखो भैया ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि खान खनिज और जिला, इसमें से असंगत का चयन करना है, इसमें से आपको किसका चयन करना भैया, असंगत का चयन करना है, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है भैया। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले नाना कराब जो खान है, नाना कराब जो खान है वहां से टंगस्टन का उत्पादन होता है, ये पाली जिले में, ये तो बात सत्य है भैया, ये बात तो सत्य है। उमरा जो खान है उससे यूरेनियम का उत्पादन होता है, उदयपुर में है, ये बात भी सत्य है भैया, ये बात भी सत्य है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, आपको पता होगा चौथ का बरवाड़ा सीसा का उत्पादन जस्ता का उत्पादन सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही है। तो बच्चा एक मात्र डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसको राइट करना होगा, अंजनी तांबा झुंझुनू में नहीं होता भाई, तांबे का उत्पादन होता है खनिज के रूप में, झुंझुनू है यहाँ पर, लेकिन अंजनी वो खान नहीं है। ठीक है भैया, तो यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। 47वें प्रश्न की बात करते हैं, संत धन्ना जाट का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ, संत धन्ना जाट का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ है। हाँ भैया जल्दी से बताओ फटाफट से।
बिल्कुल, संत धन्ना का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ है? क्या बात है, इतना सिंपल, टॉक आंसर होगा, बिल्कुल भिड़ते आंसर आना चाहिए इसका तो, टॉक। देखो अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए, आप सभी साथियों को निवेदन में करता हूं, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो या कोड लिखकर भेजना है। आज की इस क्लास का जो कोड होगा वो होगा साथियों 21 21 23। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप ये कोड डालें 21 21 23, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी साथियों। हमने टेलीग्राम ग्रुप पर सर ने पीडीएफ फाइल भेज दी, आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप से हमारे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहो तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर इसका पीडीएफ फाइल तुरंत मिल जाएगा, आप जल्दी से मैसेज कर दीजिएगा। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? जवाब दो भाई। बिल्कुल सही जवाब दिया है, शीतलेश्वर महादेव का जो मंदिर है जालरा पाटन में, बिल्कुल सही जवाब दिया है, जालरा पाटन के अंदर है भाई। रानी जी की बावड़ी, सिंपल क्वेश्चन है भाई, रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, इसमें से बताओ भैया, गलत युग्म की पहचान करो, जल्दी से बताइए भैया, इसमें गलत युग्म कौन सा होगा? आपको गलत युग्म की पहचान करनी है, जल्दी से बताइएगा। सहस्त्र बाहु का मंदिर, साहस बाहु का मंदिर नागदा, महानालेश्वर का मंदिर मेनाल, सोमेश्वर का मंदिर सिरोही या गोटेश्वर का मंदिर बाड़ाडोली? नहीं भैया, सोमेश्वर का मंदिर सिरोही में नहीं है, सोमेश्वर का मंदिर सिरोही जिले में नहीं है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। ये एक क्वेश्चन मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं, सभी साथियों को इस क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब करना होगा। ये क्वेश्चंस आप सभी साथियों के क्विज के रूप में है, और जिन साथियों को इस क्लास का पीडीएफ फाइल चाहिए, आप व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज लिखिए, कोड लिखिए 21 21 23, आप ये कोड लिखकर भेज दीजिएगा। आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, जिनको भी अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल ये पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा दी जाएगी। बिल्कुल मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने आपको दे रखा है, हमारे चैनल के लास्ट में जाइए, अबाउट पे क्लिक कीजिएगा, वहां से आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। साथियों क्लास कैसी लगी है इसके बारे में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की रेगुलर क्लासें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आप रेगुलर हमारे चैनल को वॉच करते रहिएगा, रेगुलर हमारे चैनल से स्टडी करते रहिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी साथियों एग्जाम के अंदर। फिलहाल आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।